नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। सड़क पर गाड़ी चलाते समय ये बातें सभी लोगों पर सटीक रूप से लागू होती हैं, लेकिन इस बात को नजरअंदाज किया जाता है, जिसका नतीजा होता है भयानक दुर्घटना। इस घटना में ज्यादातर लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ जाता है। भारत जैसे बड़े देश में सड़क दुर्घटना में हर साल लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लोग घर से तो निकल जाते हैं पर मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। सड़क पर चलने वाली गाड़ियां अगर अपने नियंत्रण में ना हो तो ये किसी विस्फोटक से कम नहीं है। अक्सर लोग सड़क परिवहन के नियमों की धज्जियां उड़ा के खुद दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। सरकार ने रैश ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने और ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने वालों पर नकेल कसने के लिए सख्त कदम उठाया है और इसके लिए मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 लाकर कड़ा प्रावधान किया है। इसके तहत ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। आज विशेष में हम बात करेंगे मोटर व्हीकल संशोधन विधेयक 2019 से जुड़े प्रावधानों की। इसके साथ ही बात करेंगे भारत में सड़क हादसे की, साथ ही संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा मानकों को भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। देश में बढ़ते सड़क हादसों को रोकना बड़ी चुनौती है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। इस दिशा में यातायात से जुड़े नियमों का पालन बेहद जरूरी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने यातायात नियमों को और सख्त बनाने के लिए कानून में संशोधन किया है। मोटर व्हीकल संशोधन विधेयक 2019 इस मकसद से ही लाया गया है। राज्यसभा से ये विधेयक 31 जुलाई को पारित हो गया। विधेयक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के मकसद से काफी कठोर प्रावधान रखे गए हैं। देश में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। देश में पिछले 5 साल में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी के कारण होने वाली मौतों की वजह से सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानून में बदलाव करना जरूरी हो गया था। इसी लिहाज से सरकार मोटर व्हीकल संशोधन विधेयक 2019 लेकर आई। 31 जुलाई को राज्यसभा से ये विधेयक पारित हो गया। राज्यसभा ने विधेयक को चर्चा के बाद 13 के मुकाबले 108 मतों से पारित कर दिया। विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधन प्रस्तावों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा में 23 जुलाई को ये विधेयक पारित हुआ था। विधेयक में परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले सख्त प्रावधान किए गए हैं। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार का मोटर यान संशोधन विधेयक के जरिए राज्यों के अधिकार में दखल देने का कोई इरादा नहीं है। इसके प्रावधानों को लागू करना राज्यों की मर्जी पर निर्भर है और केंद्र की कोशिश राज्यों के साथ सहयोग करने, परिवहन व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव लाने और दुर्घटनाओं को कम करने की है। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि आपने फाइन ज़्यादा बढ़ा। अब 1988 में 50 रुपये फाइन था। अब 50 रुपये की वैल्यू 2019 में कितनी हुई? तो हमने तो 1000 ही किया, 50 रुपये का बढ़ाकर 5000 नहीं किया। अच्छा, ऐसी स्थिति है कि लोग अपने पुलिस के सामने नंबर प्लेट पे हाथ रख के गाड़ी पे बैठ के ऐसे हंसते हुए आगे जाते हैं। कानून के प्रति डर भी नहीं है, सम्मान भी नहीं। अब इसके लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम लाने की बात कर रहे हैं। अलग अलग शहरों में उसकी योजना बना रहे हैं ताकि कैमरा उसमें कैद हो जाएगा, स्पीड उसमें आ जाएगी, तुरंत आपको उसका चालान आ जाएगा। ये पूरी सिस्टम को मॉडर्नाइज करना, इसको टेक्निकली अच्छा करना। नितिन गडकरी ने कहा कि विधेयक के प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों के सिफारिशों पर आधारित हैं। इन सिफारिशों की संसद की स्थायी समिति ने भी विस्तार से जांच परख की और उसकी रिपोर्ट के आधार पर इन्हें विधेयक में शामिल किया गया है। वाटरवेज भारत सरकार के साथ, रेलवे भारत सरकार के पास, स्टेट ट्रांसपोर्ट स्टेट के साथ। अब मुझे बताओ, जो रेलवे से आता है वो स्टेट ट्रांसपोर्ट के बस में अपने गाँव जाता है, स्टेट ट्रांसपोर्ट से उतरता है वो रेलवे में बैठता है, जो हवाई जहाज से उतरता है वो अपने गांव जाने के लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट पे जाता है। अब मल्टी मॉडल हब की कल्पना है कि एक ही जगह पर हमारे प्रवासियों को हवाई जहाज से उतरेगा, रेलवे से उतरेगा, तुरंत उसको अपने गांव जाने की बस मिलेगी।
अब मुझे बताइए, ये मल्टी मॉडल हब करने के लिए 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी और 1 स्टेट गवर्नमेंट की है। तो इसको मल्टी मॉडल हब करने के लिए ये फिर भी ये राज्य सरकार के अनुमति से होगा, ये मैंने डाल दिया। अगर तमिलनाडु की सरकार कहेगी कि हमको मल्टी मॉडल नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, जिसको चाहिए उसको करेंगे। इसलिए कोई राज्य सरकार के हम अधिकारों को नहीं ले रहे। चर्चा के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि वाहनों की खरीद की स्थिति में उसके पंजीकरण का काम डीलर को देने से राज्यों को राजस्व का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कर का पैसा सीधा सरकारों के खाते में ऑनलाइन पद्धति से जमा किया जाएगा। इस सिलसिले में कर की दर का निर्धारण भी राज्य अपने हिसाब से कर सकते हैं। पब्लिक सर्वेंट, इसका अर्थ होता है एनी सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आपके अगर ये टैक्स वसूल करने का जो काम है, आपने कलेक्टर को दिया या आरटीओ को दिया, जिसको भी देगा, क्लास 1 क्लास 2 जो आपका नियम होगा, वो पब्लिक सर्वेंट है। अभी पब्लिक सर्वेंट का अर्थ इंटरप्रिटेशन ये किया गया कि केंद्र सरकार कोई तो भी प्राइवेट आदमी को जाके वह अपॉइंट कर रही है। व्हेन द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी इज द स्टेट गवर्नमेंट, हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू अपॉइंट हिम? आई नेवर अंडरस्टैंड। जब वो आपका अधिकार है किसको बनाना, तो हम उसको क्यों आ जाएंगे? आपको जिसको करना है उसको करो। नितिन गडकरी ने सदन में जानकारी दी कि देश में 22 लाख वाहन चालकों की कमी है। प्रशिक्षित वाहन चालकों की कमी को पूरा करने के लिए छोटे शहरों में ड्राइविंग ट्रेनिंग केंद्र खोले जाने की पहल की है। इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों को प्रति केंद्र 1 करोड़ रुपए अनुदान देगी। विधेयक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के मकसद से काफी कठोर प्रावधान रखे गए हैं। विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में केंद्र सरकार के लिए मोटर वाहन दुर्घटना कोष के गठन की बात कही गई है, जो भारत में सड़क का उपयोग करने वालों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 में सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए कई नए प्रावधान किए गए हैं। इस बिल के तहत मोटर वाहन अधिनियम 1988 में सड़क सुरक्षा के लिए आवश्यक परिवर्तन और प्रावधान किए गए हैं। नए संशोधन बिल में सड़क हादसों को रोकने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। साथ ही ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने को और कड़ा किया गया है। वहीं नियमों के उल्लंघन करने वालों को जेल भेजने तक का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त प्रावधान रखे गए हैं। सड़कों पर अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों की खैर नहीं है। सरकार ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 के जरिए 31 साल पहले बने मोटर वाहन एक्ट में व्यापक स्तर पर बदलाव किया है। इस नए संशोधन बिल में मोटर वाहनों से संबंधित लाइसेंस और परमिट देने, मोटर वाहनों के लिए मानक और इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। नए संशोधन मोटर वाहन विधेयक में 18 साल से कम उम्र में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, रैश ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने और ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। बिल के मुताबिक सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 रुपए की बजाय 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं दोपहिया वाहनों पर 2 से ज्यादा सवारी होने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए हो जाएगा, जबकि हेलमेट नहीं पहनने पर 100 रुपए के बजाय 1000 रुपए जुर्माने और 3 महीने के लिए लाइसेंस को निलंबित करने का प्रावधान किया गया है। इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर पहले कोई जुर्माना नहीं लगता था, लेकिन नए बिल में 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर अभी जहां 500 रुपए पेनल्टी लगते थे, वहीं बिल में 5,000 रुपए पेनल्टी का प्रावधान है। लाइसेंस रद्द होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर जहां अभी 500 रुपए जुर्माना है, वहीं इस बिल के कानून बनने के बाद 10,000 रुपए जुर्माना लगेगा। ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर 400 रुपए जुर्माना लगता है, जबकि बिल में 2,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। यही नहीं, खतरनाक ड्राइविंग करने पर जुर्माने की राशि 1,000 से बढ़कर 5,000 रुपए हो जाएगी। इसके साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने पर 2,000 की बजाय 10,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। कि जो हमारा पुराने वाला कानून था उसके अंदर पेनल्टी का जो अमाउंट था वो काफ़ी कम था, तो उससे इतनी डिटरेंस आ नहीं रही थी। पकड़े जाते थे, उसमें 1000 रुपये देते थे या जो भी उसकी पेनल्टी होती थी तो छूट जाते थे, तो वो उसको लगता था कि ठीक है कुछ हुआ नहीं। पर जब अब एक सब्सटेंशियल पेनल्टी होगी तब उसके अंदर जब लोगों को अपनी पॉकेट पे पिंच करेगा
तो हमें लगता है कि कम से कम एक वो चीज़ रहेगी जिसके अंदर ये रहेगा कि नहीं यार अगली बार ये गलती तो खास करके मैं ना करूं और कि मेरे को ये पेनल्टी देने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हमारा थोड़ा सा है कि चाहे आप कहते हैं कि ड्रंकन ड्राइविंग के लिए कराएं, और मैं तो ये इनफैक्ट एक और चीज़ कहूँगा कि बिकॉज हमने एक प्रावधान इसमें रखा है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर अपने स्टेट के अंदर चाहे तो ये बेस जो हमारा पेनल्टी का अमाउंट है इससे 10 गुना और पेनल्टी बढ़ा के ले सकते हैं। नए संशोधन मोटर बिल के प्रावधानों के मुताबिक ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बात करने पर 1000 रुपए की जगह 5000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। बिना परमिट पाए जाने पर अब तक 5000 रुपए जुर्माना था, वहीं ये बढ़कर 10,000 रुपए हो जाएगा। इसके साथ ही गाड़ियों की ओवरलोडिंग पर अब तक 2000 रुपए और उसके बाद प्रति टन 1000 रुपए जुर्माना लगता था, जो अब बढ़कर 20,000 रुपए और उसके बाद प्रति टन 2000 रुपए हो जाएगा। बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1000 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए हो जाएगा। इस नए बिल में नाबालिगों को गाड़ी चलाने से रोकने के लिए कड़े नियम का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो गाड़ी के मालिक और नाबालिग के अभिभावक दोषी माने जाएंगे। इसमें 3 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा। इसके साथ ही वाहन चलाने वाले नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं मिलेगा। पहले क्या था कि वो सीट बेल्ट डिफाइंड ही नहीं था, तो अब डेंजरस ड्राइविंग के अंदर सीट बेल्ट को भी लाया गया है। अब मोबाइल फ़ोन है, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन भी हमारे पुराने वाले एक्ट के अंदर, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर निर्धारित नहीं था, उसको भी हम डेंजरस ड्राइविंग की डेफिनेशन के अंदर लेके आए हैं। पुराने ज़माने में गाड़ियाँ धीरे भी चलती थी और इतना ट्रैफिक भी नहीं होता था, तो उस टाइम में हो सकता है सीट बेल्ट की ज़रूरत नहीं थी। बट आज के टाइम में गाड़ियाँ तेज़ भी चलती हैं और आपकी एक्सेलरेशन भी ज़्यादा है, तो सीट बेल्ट की उतना ही ज़्यादा ज़रूरत है। हैंडल डिवाइस जिसको मोबाइल कहते हैं, तो वो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति आजकल यूज़ करता है, तो इसलिए उसका यूसेज हमें अपने एक्ट के अंदर डालना पड़ा कि उसको अगर आप यूज़ करेंगे चलते हुए तो उसके अंदर पेनल्टी वगैरह आपको देनी पड़ेगी। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 में प्रस्तावित सख्त नियम के पालन से देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 में जहां यातायात के नियमों को तोड़ने और सावधानी से गाड़ी नहीं चलाने पर सख्त जुर्माने का प्रावधान किया गया है, वहीं इसमें कई अन्य प्रावधान भी किए गए हैं जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं में कमी आएगी, साथ ही यातायात भी सुगम होगा। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 के लागू होने के बाद सड़कों पर दुर्घटनाओं की संख्या में जहां काफी कमी देखने को मिलेगी, वहीं सड़क सुरक्षा के लिए भी इसमें काफी प्रावधान किए गए हैं। इस बिल में सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान भी किया गया है। इसके मुताबिक केंद्र सरकार गोल्डन आवर के दौरान सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों का कैशलेस उपचार करने की एक योजना विकसित करेगी। बिल के अनुसार गोल्डन आवर घातक चोट के बाद की 1 घंटे की अवधि होती है, जब तुरंत मेडिकल देखभाल से मौत को मात देने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। बिल में हिट एंड रन मामलों में न्यूनतम मुआवजे के बारे में भी बताया गया है। इसके अनुसार मृत्यु की स्थिति में 25,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए और गंभीर चोट की स्थिति में 12,500 से बढ़ाकर 50,000 रुपए मुआवजे का प्रावधान है। इसमें सबसे पहले तो जैसे हमारे देश के अंदर रोड सेफ्टी का इशू है, एक हमारे साल के अंदर लगभग 1.5 लाख मौतें होती हैं और लगभग 5 लाख से ऊपर एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हमने कोशिश करी है कि इस बिल के माध्यम से जो हमारी डेथ्स हैं और ख़ास करके एक्सीडेंट्स हैं उसमें हम कमी ला सकें, हम अपने देशवासियों को अच्छी रोड दे सकें चलने के लिए, ताकि वो किसी खतरे के बिना चल सकें, हमारा सारा ट्रैफिक सुचारू ढंग से चले, बिना किसी डर से चले। तो ये तो सबसे पहला और अहम हमारा पर्पस है इस बिल लाने का। संशोधित मोटर वाहन बिल में केंद्र सरकार से मोटर वाहन दुर्घटना कोष बनाने की अपेक्षा की गई है। ये कोष भारत में सड़क का प्रयोग करने वाले सभी लोगों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा। इसका उपयोग अलग अलग स्थितियों में किया जाएगा।
इनमें गोल्डन आवर योजना के तहत सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों का उपचार, हिट और रन मामलों में मौत का शिकार होने वाले लोगों के प्रतिनिधियों को मुआवजा देना, हिट एंड रन मामलों में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मुआवजा देना और केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित व्यक्तियों को मुआवजा देना। फैक्ट लाइक जब एनालिसिस होते हैं तो इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हैं कि इसके अंदर हर चीज़ का वो पहलू देखा जाता है कि भाई स्पीडिंग का, ड्राइविंग बिहेवियर का और उसके बाद इनफैक्ट रोड कंस्ट्रक्शन का, वहाँ पे आपके जितने बाकी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका। तभी हमारे हाईवेज़ वगैरह पे हम ब्लैक स्पॉट्स वगैरह जिसको बोलते हैं कि ऐसे स्पॉट जहाँ पे बिल्कुल एक्सीडेंट होने की अंदेशा ज़्यादा होता है, उसको भी हम पहचान करते हैं। जब खास करके इंजीनियरिंग ऑफ द रोड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट लाइक इंजीनियरिंग से मुझे याद आया कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर भी हमने एक प्रावधान डाला है जिसके अंदर अगर रोड इंजीनियरिंग में कोई ऐसा हो कि जिसके अंदर रोड ऐसी बनी जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसी रोड बनाई जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुए या किसी का नुकसान हुआ, तो उसकी लायबिलिटी भी हमने फिक्स करी है। पहली बार प्रावधान हमने इस मोटर व्हीकल बिल में डाला है। इस बिल में ये प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार ऐसे मोटर वाहनों को वापस लेने का आदेश दे सकती है जिसमें कोई ऐसी खराबी है जो पर्यावरण या ड्राइवर या सड़क का प्रयोग करने वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके साथ ही बिल में एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का प्रावधान है जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के जरिए बनाया जाएगा। बोर्ड सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन के सभी पहलुओं पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देगा। इन सब के साथ ही अगर मोटर वाहन मैन्युफैक्चरर मोटर वाहनों के निर्माण या रख रखाव के मानदंडों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उनके लिए भी सख्त जुर्माने का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटना में जान गंवा देते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं को सबसे बड़े कातिल के रूप में जाना जाता है। सड़क हादसों में भारत को हर साल मानव संसाधन का सर्वाधिक नुकसान होता है। दुनिया भर में हर साल सड़क हादसों में लाखों लोगों की मौत हो जाती है और इसमें भारत की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा है। आइए एक नजर डालते हैं देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और उसकी हालत पर। देश में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति बड़ी भयावह है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 2018 में देश में कुल 4,61,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1,49,000 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2017 में कुल 4,65,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,46,000 लोगों की जान चली गई। ये आंकड़े बताते हैं कि 2018 में 2017 के मुकाबले बेशक सड़क दुर्घटनाओं में 4,000 की कमी आई, लेकिन मौतों के 3,000 मामले बढ़ गए, यानी घातक दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है। सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं के शिकार सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन चालक होते हैं। इस दुर्घटना की सबसे बड़ी वजह बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाना है। वहीं 2016 में देश में कुल 4,80,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई और 1,50,000 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई। तो 2015 में कुल 5,01,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,46,000 लोगों की मौत हो गई। सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक सड़कों पर होने वाली गंभीर दुर्घटनाओं के सबसे ज्यादा शिकार 18 से 45 साल के लोग होते हैं। लगभग 5 लाख के आसपास हमारे एक्सीडेंट पूरे देश भर में होते हैं और हो सकता है, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये तो रिपोर्टेड एक्सीडेंट्स हैं। कई बार छोटे या बड़े कई एक्सीडेंट्स हो सकते हैं कि शायद रिपोर्ट भी ना होते हों और कई छोटी मोटी रोड्स पर कुछ और एक्सीडेंट्स हुए तो उसकी रिपोर्टिंग हम ऑब्वियसली हमारा सिस्टम हम उसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल फरवरी में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़कों पर होने वाली इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए देश का पहला राजमार्ग क्षमता नियमावली जारी किया। इस नियमावली में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अनेक नियम बनाए गए, जिसमें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति भी शामिल की गई। इससे पहले 2014 में सरकार ने देश में सड़क सुरक्षा पर विचार करने और उस पर नीतिगत फैसला लेने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया था, जिसने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के जरिए सड़कों की स्थिति देखने के साथ साथ सड़क सुरक्षा नीति बनाने में सरकार की मदद की।
केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी आग्रह किया है कि वो अपने अपने प्रदेश में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के अलावा जिला सड़क सुरक्षा कमेटी का भी गठन करें और ये तय करें कि सड़क सुरक्षा को लेकर उनकी समय समय पर बैठक हो। हमारा इनफैक्ट जो डाटा कलेक्शन का जो मैकेनिज्म है वो भी हमने बहुत एक साइंटिफिक ढंग से बना रखा है। एक ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग है मंत्रालय के अंदर, तो वो यही चीज़ देखता है कि पूरे देश के अंदर कहाँ कहाँ से एक्सीडेंट का डाटा हमारे पास आए, और उसको उन्होंने पिछले खास करके 3-1 साल के अंदर ऑटोमेटेड भी करने की कोशिश करी है। और उससे हमें ये भी पता लगता है कि एक्सीडेंट किन किन व्हीकल से, मतलब 2 व्हीलर 4 व्हीलर बड़े वाले मल्टी एक्सल किस किस तरह के होते हैं, और पेडेस्ट्रियंस, अलग अलग रोड्स, स्टेट रोड्स और जितनी भी तरह की होती है, तो हर तरह का डाटा हमारे पास अवेलेबल रहता है और हम करते हैं। देश में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे खतरनाक साबित हुआ। 2018 के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में एक्सीडेंट से 22,256 मौतें हुई। वहीं भारत में दक्षिण के प्रदेशों की स्थिति में काफी सुधार आया है, जहां दुर्घटना से होने वाली मौत पिछले साल के मुकाबले 3,941 कम हुए हैं। तमिलनाडु का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है, जहां एक्सीडेंट से हुई मौतों में 25% की कमी आई है। मोटर व्हीकल संशोधन विधेयक 2019 के पारित होने के बाद उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2020 तक दुनिया भर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011-2020 को सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई दशक के रूप में अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि शहरीकरण और सड़क यातायात बढ़ने की वजह से सड़कों पर सुरक्षा के मुद्दे और इनके समाधानों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय सड़क संघ के मुताबिक दुनिया भर में हर साल सड़क दुर्घटनाओं की वजह से करीब 12 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं का करीब 50 लाख लोगों पर सीधा असर पड़ता है, जबकि 12 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा की संपत्ति नष्ट हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अगर सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 2030 तक सड़क दुर्घटनाएं दुनिया में लोगों के मरने का 5वां सबसे बड़ा कारण बन जाएंगी। इतना ही नहीं, 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की सालाना तादाद 19 लाख से ज्यादा होगी। दुनिया भर में शहरीकरण और बढ़ती सड़क यातायात की वजह से सड़क सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन गया है। इस समस्या के समाधान को खोजने के लिए लंबे अरसे से कोशिशें जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सड़क सुरक्षा से जुड़े 5 प्रमुख जोखिम कारक हैं। इनमें शराब पीकर गाड़ी चलाना, तय सीमा से ज्यादा गति पर वाहन चलाना, हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना बांधना और बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति देना शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में कुल सड़क दुर्घटनाओं में से 78.7% चालकों की गलती से होती हैं। इसकी वजहों में नशे की हालत में ड्राइविंग, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना, वाहनों में ओवरलोडिंग, क्षमता से ज्यादा सवारियां भरना, तय गति से तेज गाड़ी चलाना और थकान की हालत में ड्राइविंग शामिल है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सड़कों पर वाहनों का बोझ कम करने की सिफारिश की है। इसके अलावा तमाम देशों से कहा गया है कि वो सड़क पर ट्रैफिक का बोझ कम करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करें। सड़क की क्षमता के हिसाब से वाहन स्पीड की सीमा तय करें। वाहन गति नियमों का सख्ती से पालन करें। वाहनों में सुरक्षा उपकरण लगवाना सुनिश्चित करें और तेज गति से वाहन चलाने के खतरों के बारे में लोगों को शिक्षित करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम परिवहन, पुलिस, स्वास्थ्य, न्याय और शिक्षा से जुड़ी तमाम सरकारी एजेंसियों को सड़क सुरक्षा कार्यक्रम में सक्रिय योगदान के लिए कहा गया है। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद दुनिया के सिर्फ 28 देशों में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए समग्र कानून लागू किए गए हैं। इनके दायरे में विश्व जनसंख्या का महज 7% हिस्सा है। जाहिर है, दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसी कानून के बिना सड़क पर अपनी मनमर्जी करने के लिए आजाद है। ब्यूरो रिपोर्ट।
राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।